नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एडीलेट एंट्रेंस एग्जाम्स का 6 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और उसी पेपर को हम सभी देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से वेटेज सबसे अधिक लिया जा रहा है और कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो कि बच्चे के द्वारा हमें भेजा गया है। तो जिसका भी एग्जाम हुआ था एक बार हमें बताइएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है इस वीडियो को देख के जाइएगा आप सभी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन कवर करवा देंगे, क्योंकि चांस रहता है कि जो पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देख लीजिएगा, नंबर आपको दे के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लासेस को। देखिए थोड़ा सा अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो वही आपको समझाएंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन का वेटेज बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना सा काम आप सभी जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि शब्द शक्ति में कितने भेद होते हैं। तो देखिए शब्द शक्ति का 3 भेद होता है। हिंदी से क्वेश्चन है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था विद्यालय का संधि विच्छेद, कई बार आप सभी को बताए थे कि विद्या प्लस आलय होता है, बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी कवर करवाए थे जब संधि विच्छेद का बताए थे। हालांकि अभी संधि विच्छेद का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करवा देंगे, वो देख लीजिएगा आप सभी। गोल्जी काय का संबंध किससे है, तो ये कोशिका से संबंधित होगा। गोल्जी काय का संबंध पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था ये क्लियर नहीं है। परिवहन मार्ग से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा परिवहन मार्ग नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन को टिक करना था कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कई बार आपसे को बताई थी कि अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि जिस प्रकार से 3, 4 से संबंधित है उसी प्रकार 5 से किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव हृदय का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मिमी होता है, ध्यान रखिएगा 120/80 मिमी होता है, ये 12 लिखा गया है। बिल्कुल एक्यूरेट ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोले थे ना कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ओम 1 ओम बराबर होता है, तो 1 वोल्ट या 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 ओम। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, बताए थे आप सभी को तारापुर महाराष्ट्र है और आप सभी के लिए 8 बजे डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लासेस चलता है, तो इस क्लास को पर डे जरूर कवर कर लिया कीजिए आप सभी। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कहाँ पे है, बिहार में है, बताए थे आपको। एक्सपेक्टेड जब क्वेश्चन कवर करवा रहे थे उसमें भी बताए थे। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि वाल्मीकि अगर बिहार में है तो उसी प्रकार से बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, झारखंड में है, याद रखिएगा आप सभी। रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में। कुंभल कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए, जिसे हम सभी कह सकते हैं फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं उसे हम सभी, तो वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा किसमें होता है, तो एसी जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उसी में जो कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने से क्या होता है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये भी आप सभी को हम बताए थे, ये क्वेश्चन आप सभी को कई बार कवर करवाए थे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। बोल रहे कि इजी टू मॉडरेट है। गंगा नदी से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गंगा नदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आज के ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताए थे हम। याद रखिएगा, अगर अगला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। ये डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। हालांकि कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो देव प्रयाग से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है, देखिए इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा आता है और दोनों का मिलन हो जाता है, उसके बाद यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ था। ऑप्शन क्या था उसी हिसाब से वहां पर बताना था। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या से क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यानी कि मासा और लासा, एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान दे लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि √15 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो मैथमेटिक्स में इसी प्रकार क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए
किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ था, वहां पर जो है कि तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं दिया होगा या तत्पुरुष समास का शब्द नहीं दिया होगा, जिसमें कि हो सकता है कि बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो इसमें से आपको बताना था, तो वो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन लिया गया था। तो समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है अगला शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूछ लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महोदय में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें कर्मधारय समास होता है, याद करते चलिएगा। राजा रंक में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, इसमें अपोजिट शब्द देखने के लिए मिलता है आपको। उसके बाद राजकुमार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो राजा का कुमार ध्यान रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। इसमें भर जो देख रहे हैं आप सभी, ये क्या है, आपका एक उपसर्ग शब्द है, ध्यान रखिएगा। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। उसके बाद है पसेरी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा। पसेरी मतलब 5 होता है, 5 पसेरी, ध्यान रखेंगे आप सभी हैं। अगला है कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसमें क्रमधारय समास होता है। पर याद रखिएगा घन के समान है जो श्याम, कृष्ण होता है, यानी कि वो बहुब्रीहि समास को दर्शा रहा है। पर याद रखिएगा जो ऑप्शन में आपको दिया जाए वही टिक कीजिएगा, या तो कर्मधारय समास या तो बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अगर बहुब्रीहि समास में रहेगा तो बहुब्रीहि समास को टिक कर लीजिएगा, अगर आपका कर्मधारय रहे तो कर्मधारय को टिक कर लीजिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, तो ये आवृत्ति मांडुलित होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में और भर भर के, तो जिसका भी अगला एग्जाम होने वाला है एसआई मात्रक को जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ हम बताते हैं आपको, यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल जो है कि कार्य का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का है। तो इनमें से कौन सा एक जड़त्व का माप है, तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पारसिक इकाई है, तो ये दूरी का इकाई होता है पारसिक। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, याद करते चलिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यूरी किसकी इकाई होती है, तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। तो जिसका भी अगला शिफ्ट में है याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जा रहा है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी टू नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना के आइएगा। कैलेंडर मात्रक होता है, तो ये केंडला जो मात्रक होता है ज्योति त्रिविता का मात्रक होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जूल इकाई है, तो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई जूल होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं, जो खाद्य ऊर्जा जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, कैलोरी से मापा जाता है। कहते हैं ना कि 24 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, या कह सकते हैं कि 4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए अगर कोई कठिन कार्य करता है। विद्युत का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर है, याद रखिएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर है। उसके बाद क्वेश्चन याद रखिएगा कि डेसिबल जो है किसे नापने की इकाई है, तो वातावरण में ध्वनि को हम सभी किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद देख लीजिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए संधि विच्छेद से। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं आपसे फ्रेंड सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराते हैं, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ताकि आपका मदद हो जाए और आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएं, क्योंकि चांस रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी आधार पे क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अब थोड़ा सा क्या रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के पूछा जा रहा है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, और पैटर्न सेम टू सेम उसी को अपनाया गया है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निधन आशा होगा, इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा और इसमें विसर्ग संधि होगा, ध्यान रखिएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस अय होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि परोपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है, तो जहां पर आपको रा देखने के लिए मिल जाए उसमें गुण संधि आपको टिक करना है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन चल हो जाएगा, जिसमें कि विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया और इसमें विसर्ग संधि ही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, तो निश्चल में विसर्ग संधि ही लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो इसमें विसर्ग संधि। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलंकार से कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसमें रूपी शब्द या आपको जो है कि योजक चिन्ह देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। हर रूपक अलंकार में योजक चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद कुछ अलंकार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अलंकार से सबसे ज़्यादा वेटेज है अलंकार का, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया।
तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए शशि मुख घर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक ही अलंकार है, ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद है मधुर मधुर मेरे दीपक जले, या जल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या बताया था कि एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार इसकी आवृत्ति होता है। जैसे पर यहाँ पर देखिएगा म का आवृत्ति हुआ है, यहाँ उसी प्रकार से धा का आवृत्ति हुआ है। के बाद है आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि अब समय कम है, याद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है आपके पास, और ज्यादा वेटेज है तो याद करना ही होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं का वर्णन कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, या हम आम भाषा में इसको कहते हैं फेंकना, कहते हैं वो चीज को कि अधिक बोल दिया गया, अधिक फेंक दिया गया, जो कि हो नहीं सकता है। हरि पद के कोमल कमल से इनमें से कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ध्यान लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि वो टॉपिक को प्रॉपर आपसे तैयार करके जाइएगा। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रिगोमेट्री का ध्यान रखेंगे आप सभी, सबसे ज्यादा वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन का। वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश में प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाभ हानि क्षेत्रमिति में आप सभी त्रिभुज को पढ़ लीजिएगा, सर्कल को पढ़ लीजिएगा, आयत को पढ़ के जाइएगा आप सभी, सम चतुर्भुज को पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज को पढ़ के जाइएगा। विश्व इतिहास से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, तो विश्व इतिहास को एक बार जरूर देख लीजिएगा आप सभी। हो सकता है जल्द ही आपको विश्व इतिहास का एक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि इंग्लैंड का जो क्रांति था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस का कह सकते हैं कि उद्गम, इसके बारे में जो रूस का जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा जर्मनी का एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व इतिहास में, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वो टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे आप सभी को। उसके बाद के समीकरण से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स में बात किया जाए तो करीब करीब चैप्टर को छूने का काम किया गया है, बट सबसे अधिक एडवांस मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसको क्लियर करके जाइएगा। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा, अलजेब्रा को पढ़ के जाइएगा आप सभी। टेंस से क्वेश्चन है, वर्ब से क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम से, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी आपके पेपर में आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ रहा है, टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इंग्लिश का है। मुहावरे से क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वर्णमाला को जरूर पढ़ के जाइएगा। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आता है। माध्य और बहुलक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में शुरू से पूछा जा रहा है और पूछता ही जाएगा। तो माध्य और बहुलक का एक क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। अलंकार का भी एक सिलेक्टेड क्लास दी है, जिसमें कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया गया है। ये 50 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो यहीं से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको कवर करवाते जा रहे हैं, और जितने भी तरीका है अलंकार का पहचानने का, वो सारा चीज बताया गया कि अलंकार को कैसे आप एक बार में पहचान लीजिएगा कि किसमें कौन सा अलंकार है। गणित में करीब करीब चैप्टर को छूने का कोशिश किया गया है। अलंकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है। विलोम शब्द से क्वेश्चन आ ही रहा है। छंद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परमेय संख्या अपरमेय बहुपद से क्वेश्चन आ रहा है। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हिंदी में एक पदबंध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हर शिफ्ट में पूछा गया था। और थोड़ा सा अभी क्या हुआ था कि कल ही से प्रॉब्लम हुआ है कि जो हिंदी सेलेक्ट किया था उसका उर्दू आ रहा है, तो वहाँ तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जब आ जाएगा तो वो नहीं बनाना होगा आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तुक्का मार के आइएगा, माइनस मार्किंग है नहीं तो तुक्का तो मारना ही होगा आपको, अगर आपके पास ऐसा हो जाता है तो। रस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाच्य और कारक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो कि संधि विच्छेद का हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करवाएं। वर्णमाला से क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है, जिसमें कि एसआई मात्रा को पढ़ लीजिएगा, विद्युत को जरूर पढ़ के जाइएगा, और प्रकाश को पढ़ के जाइएगा। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा आप सभी। रसायन विज्ञान में थोड़ा सा केमिकल नेम को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जीव विज्ञान में
क्वेश्चन विटामिन को देख सकते हैं, अन्यथा आप सभी कोशिका को जरूर देख के जाइएगा। कोशिका से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज अब धीरे धीरे होते जा रहा है, क्योंकि जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है, निश्चित है कि अब उस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आगे चल के पूछा जाए, पर धीरे धीरे जो नहीं पूछा गया टॉपिक से वहाँ अब छूने का कोशिश किया जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो बिल्कुल 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर पढ़े हुए हैं तो आराम से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए होंगे। जीके जीएस जो आपका सोशल साइंस है और साइंस का है और आपका हिंदी का है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है। टफ हो रहा है अलंकार के कारण और रस के कारण, ऐसे टफ नहीं हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही है। लुप्त संख्या से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैठने का क्रम से क्वेश्चन है, आकृति गिनती करने के लिए आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग को जरूर पढ़ के जाइएगा जो अल्फ़ाबेट सीरीज का होता है, और उसके बाद जो कि मिसिंग नंबर को पढ़ लीजिएगा। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा, यानी कि लुप्त संख्या हो गया, सीरीज हो गया, आकृति गिनती करना हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये 3 से 4 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग में 10 में 10 क्वेश्चन बना के आ जाइएगा आप सभी। संविधान से क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन है, भूगोल से क्वेश्चन है, पूछा ही जा रहा है। भूगोल में आप सभी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक काम कीजिएगा, जितने भी परियोजना है जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी, और भारत का भौगोलिक स्थिति जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। इतिहास में ज़्यादातर चांस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का, यानी कि आधुनिक इतिहास को पढ़ लीजिएगा। संविधान में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न था, जो कि जिसका भी आगे एग्जाम है थोड़ा सा देख के जाइएगा इसको और पढ़ लीजिएगा, जिसके पास अभी समय है। और बाकी बात हम आपको समय के साथ अपडेट कर रहे हैं कि क्या कहाँ कौन सी पूछा जा रहा है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। इससे क्या होगा कि जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन भी कवर कर लीजिएगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम आपको बता ही रहे हैं, प्लस में आपको पैटर्न बता दे रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे उसी प्रकार से तैयारी कर लीजिएगा। और डेली सुबह मॉर्निंग में आपका 8 बजे क्लासेस चलता है, जहाँ पर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा प्रश्न आपको कवर करवाया जा रहा है। तो ये क्लासेस को पर डे आप सभी 8 बजे जरूर कवर कर लिया कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर करके जाएंगे। जय